गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मया तयतर्वो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मेरे भवबाधाहरो श्रीराधानागरसो जातन की झाई परे तो श्याम हरित द्युत होए। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगो दास जन्म जन्म मोहे दे जियो श्री वृंदावन को बास। भक्ति भक्त भगवंत गुरुर चतुरनाम बपु एक इनके पद वंदन के तो नाशत विघ्न अनेक। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री मनमोहन के पास प्रेम व्याजित नो बढ़ियो के ना छूटन की आस। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत। आप लोगों ने सुना था कि भक्ति अपने सारे दुख का वृत्तांत श्री नारद जी के सामने बता रही थी। उसके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, इस कलिकाल में निस्तेज हो चुके हैं, और उनको कैसे सतेज किया जाए तो वो श्री नारद जी के श्री चरणों में गुहार लगा रही थी। नारद जी भक्ति को सांत्वना देते हुए भक्ति के महात्म्य के बारे में भी बताने लगे। फिर नारद जी ज्ञान वैराग्य को उठाने के लिए बड़ी कोशिश करने लगे। फिर कान के पास ज्ञान और वैराग्य के गीता पाठ, वेदांत घोष, वेदध्वनि करने लगे, लेकिन फिर भी ज्ञान वैराग्य नहीं उठे। आपने ये सुना था। और उसी समय नारद जी बड़े चिंता में आ गए और भगवान श्री हरि का चिंतन करने लगे। आपने ये भी सुना था कि आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि नारद तुम सत्कर्म करो और ये सत्कर्म तुम्हें संत शिरोमणि बताएंगे। नारद जी ने मन ही मन सोचा कि अभी आकाशवाणी ने भी मुझे बड़ी गुप्त रीति से बात कही है। कौन से संत, कहाँ मिलेंगे मुझे, कैसा सत्कर्म, क्या करूँ मैं। बड़े चिंता में आ गए, लेकिन वो आकाशवाणी वहाँ पर सबको सुनाई दी थी। अब वही यमुना के तट पर ज्ञान वैराग्य को छोड़ के नारद जी निकल पड़े हैं वो सत्कर्म के बारे में पता लगाने के लिए। हर एक तीर्थ को जा करके नारद जी जो भी रास्ते में संत मिलते थे उनसे पूछते थे कि आपको तो आकाशवाणी सुनाई दी होगी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन सा सत्कर्म है। तो कोई संत कहते थे कि अगर गीता पाठ से वो नहीं जगे, वेदांत घोष से नहीं जगे, तो ऐसा कौन सा सत्कर्म हो सकता है। कोई संत कहते थे कि अगर स्वयं नारद जी को नहीं पता है, जो मुनीश्वरों के मुनीश्वर हैं, उनको नहीं पता है, तो हम तो फिर भी संसारी लोग हैं, हम कैसे बता सकते हैं। कोई कहते थे कि अगर गीता पाठ से भी नहीं जगे
तब तो ये कार्य दुस्साध्य ही है और ऐसा कोई उपाय है ही नहीं। नारद जी बहुत चिंता में आ गए। अंत में बड़ा चक्कर लगाने के बाद नारद जी बद्री वन में पहुंचे और वहाँ नारद जी सोच रहे हैं कि मैं तप करूँगा, और भगवान श्री हरि की चिंतन करते हुए बैठ गए। और उसी समय नारद जी देख रहे हैं कि सामने सनकादि खड़े हैं। सनकादि कौन? मैंने पहले बताया था, सनकादि हैं ब्रह्मा जी के 4 पुत्र। ये दिखते हैं 5-5 वर्ष के छोटे छोटे बालक, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। रिश्ते में ये नारद जी के बड़े भाई लगते हैं। अखंड ब्रह्मचारी हैं, विष्णु भक्त हैं और वैकुंठ में ये निवास करते हैं। इनके मुख में हमेशा हरि शरणम ये मंत्र रहता है। हरि शरणम, हरि हमारे रक्षक है। हरि शरणं श्री हरि शरणं, हरि शरणं श्री हरि शरणं, हरि शरणं श्री हरि शरणं, हरि शरणं श्री हरि शरणं। हम श्री हरि के शरण में हैं और वही हमारे रक्षक हैं। भैया, जो हरि के शरण में होते हैं उनको काल कैसे छू सकता है? तो इसीलिए सनकादियों को काल नहीं छू सकता, इसीलिए वो 5-5 वर्ष के छोटे बालक जैसे दिखाई देते हैं। नारद जी उनको देख कर के थोड़े आश्वसित हुए, प्रणाम किया, और सनकादियों के प्रश्न करने पर नारद जी ने ये सारा भक्ति और ज्ञान वैराग्य के दुख का वृत्तांत सुनाया था, जो आपने पहले सुना था कि सूत जी सौनक जी को बता रहे हैं। नारद जी की बात सुनने के बाद सनकादि कह रहे हैं कि नारद जी, आकाशवाणी ने तो बड़ी सरल तरीके से आपको उपाय बताया है, आपको इतनी चिंता क्यों हुई? इस संसार में सत्कर्म सिर्फ एक ही है, वो है श्रीमद् भागवत कथा का पारायण। हाँ, शुभ कर्म बहुत हो सकते हैं, लेकिन सत्कर्म एक ही है। क्योंकि सत्कर्म क्या होता है? सत्कर्म जो सत की ओर संकेत कर रहा हो उसको सत्कर्म कहते हैं, और है वो श्रीमद् भागवत कथा का पारायण। अब सत का क्या अर्थ है? आपने सबसे पहले श्लोक में सुना था ना कि सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के सबसे पहला स्वरूप जो है वो है सत। तो निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत की कथा परमात्मा का निरूपण कर रहा है, उस सत्य का निरूपण कर रहा है। तो इसी को सत्कर्म कहा जाता है। संसार में और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप सत्कर्म कह सकते हैं। अब सत्कर्म शुभ कर्म में क्या अंतर है? अब शुभ कर्म करने के बाद जो हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उस पुण्य फल को फिर हम भुगतने के बाद हमारा पुण्य क्षीण होता जाता है, खत्म होता जाता है। फिर से हमें धरती पे आना पड़ता है और दोबारा से हमें कर्म करने पड़ते हैं। यह है शुभ कर्म का नतीजा। ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन कोई भी शुभ कर्म हमें ये जन्म मृत्यु के घोर चक्र से निकाल नहीं सकता है। वो क्षमता शुभ कर्म नहीं रखते हैं। और सत्कर्म क्या करने की क्षमता रखती है कि साधारण से मनुष्य को वो भगवत स्वरूप प्रदान करके वैकुंठ धाम दिला सकता है, जन्म मृत्यु के घोर चक्र से ये निकाल सकता है। ये सत्कर्म का परिणाम है। इसका जो फल होता है वो भी सत होता है, अखंड होता है। सनकादियों की बात सुनकर के नारद जी बड़े आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि महात्माओं, मैंने वेद पाठ किया है, वेदांत घोष किया है, गीता पाठ किया है, फिर भी ज्ञान वैराग्य आँख खोलकर देख भी नहीं पाए, और श्रीमद् भागवत कथा का पारायण करने से ही वो सतेज हो जाएंगे, उनकी वृद्धावस्था चली जाएगी। कैसे संभव है ये? आप कृपा करके मेरी ये संदेह दूर करिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा के प्रत्येक श्लोक में वेदों का ही तो सारांश है। सनकादि कह रहे हैं कि नारद जी,
श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है। इसीलिए ये वेद और उपनिषदों से अलग इनकी फल स्वरूपा है। अब मान लीजिए जैसे कि कोई वृक्ष है, अब जो रस होता है तो पूरे वृक्ष में समाया होता है, लेकिन उस अवस्था में क्या आप उस रस का आस्वादन कर पाते हैं? नहीं। लेकिन जब वो फल के रूप में आ जाता है, अलग हो जाता है, तब हम उस फल को आस्वादन करके उस रस को हम ग्रहण करते हैं। अब घी दूध के अंदर होता है, लेकिन जब तक वो दूध से अलग नहीं हो जाता तब तक क्या आप घी का स्वाद ले सकते हैं? नहीं। और जब वो अलग होकर के घी के रूप में आ जाता है तो उसका स्वाद कुछ और ही होता है, वो तो देवताओं को भी प्रिय लगने लगता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत की कथा है, ये वेदों के ही समान है। भगवान वेदव्यास जी ने इसको भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए ही प्रकाशित किया है। नारद जी, आप इतने आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हैं? अब जब पूर्व काल में भगवान वेदव्यास वेद वेदांत को लिख चुके थे, गीता की रचना कर चुके थे, महाभारत की रचना कर चुके थे, लेकिन फिर भी वो बड़े दुखी थे, उदास बैठे हुए थे। उनको उस समय एक खालीपन सा महसूस हो रहा था। इतना सब कुछ रचना करने के बाद भी उनको ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ लिखा नहीं है, कुछ रह रहा है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था। उस समय आपने ही चतुश्लोकी भागवत उनको दे करके, 4 श्लोक उनको दे करके आपने उनको भगवान के बारे में लिखने को तत्पर किया था। और उन्होंने उस समय वो चतुश्लोकी भागवत की सहायता से, सिर्फ 4 श्लोकों की सहायता से आगे 18,000 श्लोक की रचना कर दी, जिसको हम श्रीमद् भागवत की कथा कहते हैं। नारद जी, आप श्रीमद् भागवत कथा का पारायण का व्यवस्था करिए। इसी से ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के दुख का निवृत्ति हो सकती है। अब सनकादियों की बात सुन के नारद जी उनके श्री चरणों में अनुरोध करने लगे कि महात्माओं, आप ही श्रीमद् भागवत कथा का हमें रसपान कराइए। अब यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली बात है। भक्ति अपना स्वरूप भूल चुकी थी कलिकाल में, है ना? तब नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी ने भक्ति को अपने स्वरूप के बारे में ज्ञान दिया, बताया। अब नारद जी खुद भी चिंता में पड़ गए हैं। आगे सनकादि ऋषियों ने नारद जी को ज्ञान कराया। अब एक सच्चे संत का दर्शन कभी निरर्थक नहीं होता। एक चीज़ बड़ा ध्यान देने वाली होती है कि संसार में आप देखिए, हम ऐसे कभी कभी बड़ी गंभीर परिस्थिति में आ जाते हैं कि हमें कोई रास्ता नहीं नज़र आता। हमारे मन में बहुत प्रश्न आ जाते हैं, बड़े दुविधा में हम रहते हैं, सही गलत का निर्णय नहीं ले पाते हैं। ऐसा लगता है कि ये संसार हमें छल रहा है। लेकिन एक बात पक्की मान लीजिए, ऐसी परिस्थिति में अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है जो आपको परमात्मा की राह दिखा रहा है, परमात्मा की ओर जाने के लिए प्रेरित कर रहा है, भक्ति मार्ग में जाने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो वो निस्संदेह एक भगवत शक्ति है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि परमात्मा संतों के रूप में आते हैं, परमात्मा गुरु के रूप में आते हैं। हम सबसे पहले श्लोक गाते हैं ना कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु। गुरु शब्द का क्या अर्थ है? गु होता है अंधकार और रू होता है प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु होते हैं। अब नारद जी सनकादियों से प्रश्न कर रहे हैं कि आप कृपया बताइए कि श्रीमद् भागवत कथा के लिए कौन सा स्थान उचित रहेगा, उत्तम रहेगा, और श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण की विधि क्या है और इसको कितने दिन में श्रवण करना चाहिए। सनकादि कह रहे हैं कि नारद जी, हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वहाँ बड़ी सुंदर बालू बिछी हुई है, भांति भांति के वृक्ष हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है, बड़ा ही पवित्र स्थान है वो। और इतनी खुली जगह है कि
श्रीमद् भागवत कथा के जो श्रोता होंगे उनको कोई परेशानी नहीं होगी, वो आराम से बैठ कर के कथा सुन पाएंगे। वहाँ पर आप बड़े सरलता से ज्ञान यज्ञ करा सकते हैं। अब ज्ञान यज्ञ क्या है? श्रीमद् भागवत कथा को ज्ञान यज्ञ बोला गया है, इसको सत्कर्म कहा गया है, क्योंकि यज्ञ 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। इन सब में जो सत्कर्म कहा जाता है वो ज्ञान यज्ञ होता है। श्रीमद् भागवत की कथा ज्ञान यज्ञ होती है। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, जब श्रीमद् भागवत कथा के पारायण के लिए गंगा तट पर नारद जी और सनकादि ऋषि पहुँचे, तब भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस बात की हल्ला हो गई। भगवान विष्णु के भक्त दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु ऋषि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेघातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छायासुक, जाजली और जन्हू आदि सभी प्रधान मुनिगण, वो सब अपने बेटे, अपने पुत्र, अपने शिष्य, अपनी स्त्रियों समेत वहाँ पर आ गए। वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, सहस्त्र पुराण, 6 शास्त्र, ये सब मूर्तिमान होकर के वहाँ पर आ गए। सारे पवित्र तीर्थ, गंगा, यमुना आदि, हिमालय आदि पर्वत, दंडक आदि वन, सारी दिशाएं, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, देव, गंधर्व, दानव सभी सुनने के लिए वहाँ पर पहुँच गए थे मूर्तिमान रूप से। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर सनकादि ऋषि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए, व्यासपीठ पर विराजमान हुए। अब श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी ये लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी बैठ गए। एक और सारे ऋषिगण बैठे और एक और सारे देवता बैठे, एक और वेद और उपनिषद आदि बैठे और एक और तीर्थ बैठे, एक दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। जय जयकार की ध्वनि होने लगी, नमस्कार होने लगी, शंखों का नाद होने लगा, फूलों की वर्षा होने लगी। यहाँ तक अपने विमानों में चढ़ के जो देवता हैं वो फूल के वर्षा करने लगे। कैसे फूल के वर्षा करने लगे? ये कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार व्यासपीठ का पूजा समाप्त हुई और सारे श्रोतागण एकाग्रचित होकर के श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुनने के लिए बड़े शांत होकर के बैठ गए। अब सबसे पहले सनकादि ऋषियों ने श्रीमद् भागवत शास्त्र की महिमा सुनाने लगे। अब नारद जी ने प्रश्न किया था ना कि इसको कब सुननी चाहिए, तो सनकादि कह रहे हैं कि सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सनकादि कह रहे हैं कि नारद जी इसको हमेशा सुनना चाहिए, सदा सेव्या। इसको मानो जब तक शरीर में प्राण है तब तक सुन लो ये कथा, क्योंकि इसके सुनते ही इसके शब्द जब कानों में जाते हैं तो क्या होता है? यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। भगवान श्री हरि हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद है तथा श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत कथा का पारायण होता है, पाठ होता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है और उसमें रहने वाले लोगों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब अगर आज के समय में आप देखिए अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, ये सब कोई कर सकता है क्या? नहीं। सनकादि ऋषि कहते हैं कि अगर रोज प्रत्येक दिन कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा का एक श्लोक पाठ करता है, मानो एक भी नहीं आधा श्लोक पाठ करता है, आधा भी नहीं चौथाई करता है, चौथाई नहीं एक शब्द ही निकल गया श्रीमद् भागवत कथा के श्लोकों का,
तो मान लीजिए कि अश्वमेध यज्ञ या वाजपेय यज्ञ जैसा फल मिल सकता है उसको। इसकी कितनी महिमा है सोचिए। सनकादि कहने लगे कि श्रीमद् भागवत की कथा तो हमेशा सुननी चाहिए, इसको सुनने के लिए कोई नियम नहीं है और कोई दिन का विशेषता नहीं है, इसको सुनना हमेशा ही श्रेष्ठ माना गया है। देखिए, कलिकाल में बहुत दिनों तक नियम में नहीं बंधे रह सकते, इसीलिए सुखदेव जी ने एक विशेष विधि बताई है जो बड़ी सरल है। अब नारद जी ने प्रश्न किया था ना कि इसको कब सुननी चाहिए, कितने दिनों में सुननी चाहिए। ऐसे तो इसका कोई विधि नहीं है, इसको हमेशा सुनना चाहिए, लेकिन नियमों में कलिकाल के जीव बंधे नहीं रह सकते ज़्यादा दिन। कलिकाल के जीव के सरलता के लिए ही सुखदेव जी ने एक विशेष विधि बताई, सप्ताह श्रवण की विधि, 7 दिन। अब एक बात यहाँ पर विचार करिएगा, श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन होती है और 7 दिनों में ही श्रीमद् भागवत कथा का अगर कोई बड़े दृढ़ता से संकल्पबद्ध होकर के श्रवण करता है तो उसको मुक्ति मिल जाती है। अब हर मनुष्य के जीवन में भी 7 दिन ही होते हैं। अब सोमवार से लेकर के रविवार आप गिन लीजिए, किसी के जीवन में 8वां दिन नहीं आया है। उन्हीं 7 दिनों में से एक दिन जन्म होती है और एक दिन मृत्यु भी हो जाएगी। और श्रीमद् भागवत की कथा भी 7 दिन की ही होती है। अगर आप सप्ताह श्रवण करते हैं तो निश्चित रूप से ये मुक्ति आपको प्रदान करेगी। सनकादि कहते हैं कि कहाँ तक बताएं हम श्रीमद् भागवत कथा की महिमा। सनकादि ऋषि कह रहे हैं कि सूत जी, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। अब श्रीमद् भागवत की कथा माना कि भगवान का निरूपण करता है, लेकिन ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए सारे साधनों को कैसे पीछे छोड़ रहा है, हमें थोड़ा कृपा करके बताइए। अब यहाँ पर सूत जी कह रहे हैं कि सौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ के अपने नित्य धाम को जाने लगे ना, उसी समय उनके मुख से एकादश स्कंद निकला था। एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश भगवान ने उद्धव जी को किया था। उद्धव जी बोले, गोविंद, आप तो अभी भक्तों को छोड़ करके, भक्तों का कार्य करके आप परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मुझे बड़ी चिंता हो रही है कि आपके परम धाम को जाते ही घोर कलिकाल आ जाएगा और कलिकाल सब कुछ नष्ट कर देगा। सत्पुरुष भी सारे उग्र प्रकृति के हो जाएंगे। आपने कुछ सोचा है इस कलिकाल के जीवों के लिए? क्या है ऐसा जो उनकी रक्षा करेगा प्रभु? मुझे तो आपको छोड़ करके हे गोविंद इस संसार का रक्षक और कोई नहीं दिखाई दे रहा है। आप कृपा करके यहाँ से मत जाइए। कैसे ये भक्त संसार में रह पाएंगे? अब प्रभासक क्षेत्र में उद्धव जी के ये सारे बात सुनकर के भगवान भी सोचने लगे कि मैं ऐसा क्या करूं, क्या छोड़ के जाऊं जो भक्त मेरे अवलंब करेंगे, जिसके सहारे भक्त जी पाएंगे। मुझे भक्तों के लिए कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, तब भगवान अपनी सारी शक्ति श्रीमद् भागवत में रख दी और अंतर्धान हो गए। इसीलिए श्रीमद् भागवत की कथा ये साक्षात भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन से, इसके श्रवण से, पाठ से, किंबा सिर्फ दर्शन ही कर लो, ये सारे पापों को नष्ट कर देती है। से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है और कलयुग में ये सारे साधनों को छोड़ करके यही प्रधान धर्म बताया गया है। कलिकाल में यही एक ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देती है और काम, क्रोध, शत्रुओं पर विजय दिलाता है। इसको छोड़ करके ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान की माया से आपको पीछा छुड़ा सकता है। तो शुकदेव जी ने सोचा कि कलिकाल के अल्पायु और विभिन्न बाधाओं से घिरे हुए जीवों के लिए ये सप्ताह श्रवण की विधि ही सबसे उत्तम है। तो इस प्रकार सनकादि ऋषि श्रीमद् भागवत कथा के महिमा का बखान कर रहे थे और
आगे भी हम विस्तार से इसके बारे में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राधे।